नाले में बहुत गंदगी, बहुत कीचड़ अभी भी व्याप्त है। और इसी संदर्भ में हमारे जो है वर्तमान के सभासद जी ने वहाँ अपनी बात कही, तो इस पर ईओ को बड़ा बुरा लगा है। इसके पूर्व भी वो कई एक दो बार और शिकायतें भी कर चुकी है, लेकिन उनकी बात ईओ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक वो प्रॉपर नाला साफ नहीं होगा तब तक जो है जल भराव की समस्या अनवरत रूप से जारी रहेगी। तो उनकी कहने के और उनकी लिखित प्रार्थना पत्र के मुताबिक ये उनको अपशब्द कहे गए और उनको जो है उन्होंने पत्र में बताया कि मुझे जान माल का खतरा भी है। प्रशासकीय अधिकारी नगर पालिका परिषद जब से कोच में 2022 में ज्वाइन किए हैं तो ये बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। भ्रष्टाचार के बहुत बड़ा मास्टर माइंड है ये अधिशासी अधिकारी। मैंने इनके एक एक काले कारतूतों की, एक एक काले चिट्ठे की नगर पालिका में ये जिस दिन से आए हैं उस दिन से सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जनहित के कोई काम नहीं देखे। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार पटेरिया, एडवोकेट, पूर्व सभासद, वार्ड नंबर 11, गांधीनगर। आपके गांधीनगर से कुछ शिकायतें आ रही हैं लगातार जी, और वो शिकायतें कल भी देखा मैंने थाना दिवस में उप जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने एक ज्ञापन दिया, जो कि विनोद कुमार सोनी जी हैं, भाजपा से सभासद हैं, और जबकि उन्हीं की गवर्नमेंट भी है भाजपा की और भाजपा के ही चेयरमैन भी हैं, तो इसके बाद भी उनकी सुनवाई कम है, ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं न्यूज नेशन के आप जिला संवाददाता अली जावेद जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हमारे वार्ड की जो प्रमुख समस्या कल जो समाधान दिवस के दौरान हमारे जो वर्तमान के सभासद हैं श्री विनोद कुमार सोनी, जो भारतीय जनता पार्टी के सभासद के रूप में हैं और बहुत सरल और सज्जन अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने कल हमें मीडिया के माध्यम से कल उन्होंने देखा, जानकारी हुई है कि उन्होंने एक शिकायत अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पवन किशोर मौर्य को वार्ड में नाले की सफाई के संबंध में दी थी। क्योंकि मैं इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं कि नगर पालिका के द्वारा लगभग एक माह पूर्व 30 लाख रुपए की लागत से राज्य वित्त आयोग की धनराशि से नगर के लगभग 18 छोटे नाले, नालियां और बड़े नाले की जो है बरसात के पूर्व सफाई के क्रम में उनको सफाई के लिए टेंडर की विज्ञप्ति आहूत की गई थी। उसमें एक कार्य हमारे वार्ड का भी था, गांधीनगर चंदकुआ से लेके गुइया नाला तक। तो इस संदर्भ में उन्होंने नाले सफाई ना होने की वजह से उन्होंने कहा ईओ साहब के पास जाकर कि ईओ साहब कि हमारे जो है वार्ड की आपने जो नाला टेंडर की विज्ञप्ति में जो लगा है उसकी अभी तक सफाई नहीं हुई, आप उसकी सफाई तो करा दें। तो उसी क्रम में जो है ईओ साहब ने उनसे कहा कि नहीं, वो तुम्हारी सफाई हो गई, जबकि मैं भी आज मौजूद पे वहाँ देखने गया तो अभी नाले की सफाई नहीं हुई। तो हमें ये लगता है कि हो सकता है ईओ अपनी किसी तरीके से साठगांठ करके किसी तरीके से उसका जो है बिगर कार दिखाए फर्जी भुगतान करने की प्रयास में हो, क्योंकि नाले में बहुत गंदगी, बहुत कीचड़ अभी भी व्याप्त है। और इसी संदर्भ में हमारे जो है वर्तमान के सभासद जी ने वहाँ अपनी बात कही, तो इस पर ईओ को बड़ा बुरा लगा है। इसके पूर्व भी वो कई एक दो बार और शिकायतें भी कर चुकी है, लेकिन उनकी बात ईओ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जहाँ तक मेरा ये सवाल है कि जब टेंडर विज्ञप्ति लगी है, नगर पालिका अपनी निधि से पैसा वहाँ सफाई के दौरान खर्च कर रही है, तो निश्चित तौर पर उसकी सफाई होना चाहिए। और नगर के चंदकुआ के जो स्पॉट पर जरा सी बरसात में जो बहुत बड़ा पानी का जल भराव हो जाता है, उससे तमाम बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो जब तक वो प्रॉपर नाला साफ नहीं होगा तब तक जो है जल भराव की समस्या अनवरत रूप से जारी रहेगी। लेकिन इसी सफाई के संदर्भ में उनका और ईओ से जो भी मामला रहा, तो उनकी कहने के और उनकी लिखित प्रार्थना पत्र के मुताबिक ये उनको अपशब्द कहे गए और उनको जो है उन्होंने पत्र में बताया कि मुझे जान माल का खतरा भी है। क्योंकि मैं इस पर थोड़ा बताना चाहता हूं कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जब से कोच में 2022 में ज्वाइन किए हैं तो ये बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। और इसके पहले भी जानकारी हुई कि कानपुर देहात की किसी नगर पंचायत में ये तैनात थे, तो भ्रष्टाचार के क्रम में उनको वहां से भी हटाया। और इसके बाद इन्होंने जो है कालपी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कदौरा नगर पंचायत में भी ये रहे। कदौरा नगर पंचायत में तो इन्होंने भ्रष्टाचार के इतने निचले स्तर पर जाकर कार्य किया कि जो एनजीटी की टीम आई और वहाँ के प्रशासन ने जो गायों का गौशाला का जो भूसा है, इन्होंने एक आउटसोर्सिंग के कर्मचारी के अकाउंट में डाल के उसका पैसा भी मैं हेर फेर बहुत लंबे स्तर पर किया था, जिसकी विधिवत जांच हुई
जांच जिला प्रशासन के पास सौंपी गई और जिला प्रशासन ने इनके खिलाफ, जैसा कि समाचार के माध्यम से मुझे जानकारी हुई थी, शासन को भी प्रेषित की गई और वहां से कदौरा से इनको हटा दिया गया है। और इसके बाद ये नगर पालिका पहुंच में आज तक ये पदस्थ हैं। तो उस जांच पे भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जिसकी मैंने तमाम जानकारी करना चाहिए, लेकिन उनको जानकारी आज तक अप्राप्त हुई है। लेकिन नगर पालिका में भी नियम विरुद्ध कार्य, गलत कार्य, शासन के आदेशों के सरेआम उल्लंघन वाले कार्य और सरकारी जो पैसा है उस पैसे का खुलेआम दुरुपयोग, आज भी नगर पालिका में करोड़ों रुपए का दुरुपयोग उन्होंने ऐसा किया है। और ये फर्जी भुगतान इस तरीके की बहुत जबरदस्त तरीके से, ये मानो भ्रष्टाचार के बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है ये अधिशासी अधिकारी। और कई बार हमारे पास पालिका में, चूंकि हम सभासद के रूप में रह चुके, कर्मचारियों का सहयोग भी करते रहते थे, इस वजह से आज भी कई कर्मचारी ऐसे आते हैं कि इसका कर्मचारियों के प्रति बहुत खराब व्यवहार है। और कई सभासद, जैसा कि विनोद सभासद जी ने बताया, कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसका तो प्रॉपर सम्मान होना चाहिए। और बोर्ड का सदस्य है, कर्मचारी ईओ से लेके कोई भी कर्मचारी हो बोर्ड के अधीन है, बोर्ड से ऊपर कोई नहीं है, बोर्ड सर्वोपरि होता है, उस बोर्ड का सदस्य है। जब चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरीके का व्यवहार एक अधिकारी करता है, तो आप समझिए कि जनता के साथ क्या व्यवहार करता है। इसके पूर्व में कई नगर के सीनियर सिटीजन लोग नगर पालिका गए तो इसने बहुत अभद्र व्यवहार किया। आपने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि 18 टेंडर डले और 18 टेंडरों में 30 लाख रुपए का करीब का टेंडर हुए हैं जी, और नाले की सफाई को दिखा देते हैं जी। क्या इस तरह का कोई साक्ष्य है कि जो नाला सफाई करते हुए नगर पालिका कर्मचारी हो या कोई मशीनरी हो, कि आपने तो काफी गंभीर आरोप लगा दिए, तो वो आरोप ये सिद्ध कैसे होंगे? अली जावेद जी, आरोप के लिए तो इसके बहुत ऐसे प्रमाण मेरे पास हैं। नाला से संबंधित तो नहीं मेरे पास कोई है, लेकिन ऐसे तमाम ऐसे हैं कि जिसने सरकारी धन का पूर्ण तरीके से दुरुपयोग किया। तमाम इसने ऐसी आपूर्ति जो मंगाई है वो निर्धारित रेट से अधिक मंगाई है, और आज जो कबाड़े में बेचने की स्थिति में है। तमाम ऐसे 2 ट्यूबवेल नगर के अंदर उसने ऐसे लगवाए हैं कि जो आज भी बंद पड़े, ना उनमें पानी की कोई लाइन नहीं बिछाई गई, ना वहां कोई कनेक्शन दिया गया, और ऐसे तमाम नियम विरुद्ध। ये भी आपने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए कि जो सामग्री नगर पालिका में आई है वो जंग खा रही है, कबाड़ के बेचने में है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? तमाम ई कार्ड रिक्शा 10 आए, तमाम स्वच्छ भारत मिशन के तहत वाहन आए, पानी के टैंकर आए। आज भी शेल्टर होम के सामने नगर पालिका का जो गैरेज हाउस बना है, उस गैरेज हाउस में आज भी जाके देखे जा सकते हैं कि लाखों रुपए की आपूर्ति जंग खा रही है। और आज 2-2 साल से उनकी जो है नगर में व्यवस्थित तौर पे चलवाने की कोई पोजीशन नहीं बन पाई है। और तमाम में ऐसे रोड निर्माण कार्य में ऐसे रोड में दिखा दूंगा, ऐसे रोड इन्होंने 30-30, 20-20 लाख रुपए के डलवाए हैं कि जो सीधे स्थानीय भूमाफियाओं को प्रेरित करते हुए, उनसे निजी लाभ लेते हुए इन्होंने सीधे गलत और मतलब गुणवत्ताविहीन तरीके से इन्होंने डलवा दिए। आपने इतनी सारी चीजों के बारे में बताया, चूंकि शायद आप पिछले मर्तबा के ही सभासद रहे हैं, तो आपको जब इतनी अच्छी जानकारियां हैं तो अभी तक आपने किसी कार्रवाई को आगे अंजाम क्यों नहीं दिया? उच्च अधिकारियों तक ये बात क्यों नहीं पहुंचाई? और अगर पहुंचाई है तो उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैंने इनके एक काले कारतूतों की, एक काले चिट्ठे की नगर पालिका में ये जिस दिन से आए हैं उस दिन से सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जनहित के कोई काम नहीं देखे। इनके पास सिर्फ ये है कि बस कमीशनबाजी और सिर्फ जो है कि जनता से पैसे लेके काम करने का प्रमुख दे रहा है, और ये अनवरत उनका आज भी जारी है। मैं अभी आप ये देखिए कि तमाम ऐसे रोड हैं जिनमें इन्होंने जो है कि जानबूझकर बहुत बड़े एस्टीमेट बनवाए, और उन एस्टीमेटों के अनुसार आज भी नगर में ऐसे तमाम ऐसे रोड हैं, तमाम ऐसे नाले हैं, तमाम ऐसी नालियां हैं कि एस्टीमेट के अनुसार उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। उसमें अगर जांच अगर अच्छे स्तर से हो जाए तो इसमें बहुत बड़ी धांधली आएगी। और मैं जहां तक शिकायत की बात है तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे लगभग कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा शिकायतें मैंने नगर विकास मंत्री, नगर विकास निदेशक, नगर विकास के प्रमुख सचिव, माननीय आयुक्त महोदय झांसी मंडल झांसी, माननीय जिलाधिकारी महोदय झांसी, और मैंने जहां भी जो हो सकता था मैंने सारी कई शिकायतें
मतलब दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से मैंने लिखित शिकायतें ऑफलाइन और इसके बाद मैंने ईमेल के द्वारा कई शिकायतें भेजी गई, लेकिन वो शिकायतें आई और किस स्तर पर उनका डिस्पोजल हो गया, और ना तो मुझे आज तक उस शिकायत में कभी मुझे बुलाया गया और ना मुझे इसकी अभी तक ये जानकारी हो पाई कि आखिर उन शिकायतों का किस तरीके से ये निस्तारण। क्या लगता है फिर आपको? ये अधिशासी अधिकारी पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में करप्ट है और इसके काले करतूतों भ्रष्टाचार के साम्राज्य स्थापित किए हैं, और ये पैसे के दम पे कहीं ना कहीं जो है कि अपना पूरे तरीके से बचाव करता है। क्योंकि आज भी मैं इस बात को बहुत गहराई के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी शिकायत पे किसी पे भी अगर इसकी जांच हो जाए तो इसको मतलब वित्तीय अनियमितता, गलत काम, नियम विरुद्ध काम, अधिक से अधिक रेट से अधिक एस्टीमेट बनाने, गुणवत्ताहीन काम के लिए ये पूरे तरीके से आज भी ये दोषी पाया जाए। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे ये अनिल कुमार पटेरिया जी, इन पटेरिया जी चूंकि पिछली पंचवर्षीय में सभासद थे गांधीनगर 11 नंबर वार्ड से, ये चूंकि पहले से ही जानते हैं अधिशासी अधिकारी पवन कुमार मौर्य जी को, तो आप ताज्जुब इस बात का है कि किसी भी अधिकारी, उच्च अधिकारियों ने आज तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? इतनी बराबर शिकायतें हो रही हैं। कल भी थाना दिवस में हमारे सभासद 11 नंबर वार्ड गांधीनगर से विनोद कुमार सोनी, जो कि भाजपा से हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की ही है, यहाँ के चेयरमैन भाजपा के हैं, यहाँ पर विधायक भाजपा के हैं, इसके बावजूद भी एक सभासद छोटे से प्रतिनिधि की किसी बात को सुना नहीं जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है? आरोप बहुत सारे इन्होंने गंभीर लगाए हैं, चूंकि इनके कार्यकाल में भी इस तरह की भ्रष्टाचारी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या कार्रवाई होती है, उच्च अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। मैं जनपद जालौन से संवाददाता न्यूज टाइम नेशन के लिए अली जावेद। एक टेंडर लगा था लगभग 22 लाख रुपए का, जिसमें हमारे वार्ड का एक नाला है चंदकुआ से मलंगा तक, उसकी भी उसमें टेंडर में सफाई थी, लेकिन उसकी सफाई नहीं हुई। तो मैंने यूँ महोदय से कहा कि मेरे नाले की सफाई नहीं हुई है, कृपया उसको देख लें और उसका साफ सफाई का इंतजाम करवाएं। चूँकि नगर पालिका के द्वारा टेंडर लागू हो चुके हैं, इसलिए इसको नाला को बिल्कुल एकदम ज़मीन से पूरी शील्ड निकालने का इसका टेंडर हुआ है। तो यूँ महोदय मुझसे बोले कि नहीं, वो तुम्हारे नाले की तो सफाई हो चुकी है। मैंने कहा नहीं, सफाई नहीं हुई है महोदय, आप चल के देख लें। तो मुझसे अभद्र भाषा में बात करने लगे। वहाँ पर बैठे हुए अन्य सभासदगण जैसे आज़ादुद्दीन, सभासद प्रतिनिधि गौरव, सभासद प्रतिनिधि लकी दुबे और रघुवीर कुशवाहा सभासद, इन्होंने कहा यो महोदय शांत रहिए, इसमें तेज़ी पकड़ने की बात नहीं है। तो वो और तेज़ी में हमसे अपशब्द बोलने लगे, बोले जाओ जो कुछ भी तुमको करना है कर लो, नाला तो सफाई तुम्हारी होगी नहीं। मैंने कह दिया हो गई तो हो गई, और मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। उखाड़ सकता है। अब शब्द में तो ये भी आता है, तो क्या ऐसे आप शब्द और भी बोले हैं उन्होंने? बदतमीजी भाषा का प्रयोग, ऐंठ के बोलना और बेइज्जती टाइप की करना। तो ईओ हैं और आप प्रतिनिधि हैं जी, लेकिन उसको ना मालूम किस बात का घमंड है, को इसके संरक्षण में है, ये तो जांच करेंगे अधिकारी तब पता पड़ेगा। क्या लगता है? लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपना एक संरक्षण किसी का प्राप्त है, इस वजह से वो नगर पालिका में अन्य सभासदों को भी ऐसा ही बर्ताव है, जिस हर सभासद से उसका और प्लस कर्मचारियों से भी उसका सामान बर्ताव नहीं है, हमेशा गलत बर्ताव रहता है। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई हो। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।